काशी के नीचे पाताल काशी का अनोखा परिचय, रहस्यों की दुनिया का संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आप इसकी असली सच्चाई को समझ पाएंगे। प्राचीन कथाओं और पुराणों में उल्लेखित रहस्यमय स्थानों में से एक है पाताल काशी, एक ऐसा स्थान जो वाराणसी के नीचे है, अदृश्य और रहस्यमयी। यह क्षेत्र केवल सामान्य संसार की सीमाओं से परे है। धरती पर जो काशी का पवित्र स्थान है, उसके नीचे हजारों वर्षों से छिपा हुआ है एक और अद्भुत लोक, जहां मानव की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ साधना करने वाले योगियों और ऋषियों ने इतनी ऊंचाई तक तपस्या की है कि वे मनुष्य की कल्पना से परे शक्तियों को प्राप्त कर चुके हैं। पाताल काशी का वातावरण और संरचना। पाताल काशी का वर्णन गीता, महाभारत और रामायण के कुछ रहस्यमयी संदर्भों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पाताल काशी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, जिसमें सैकड़ों हजारों वर्षों से निरंतर ध्यान में लीन महान योगी बसे हुए हैं। इस अद्भुत काशी में चारों दिशाओं में विभिन्न रंगों की दिव्य ऊर्जाएं विचरती हैं, जो साधकों की तपस्या को और गहरा बनाती हैं। यहाँ का वातावरण सांसारिक प्रदूषण से रहित है और यहाँ की वायु में विशेष प्रकार की दिव्य सुगंध व्याप्त रहती है। यह संसार की बाहरी दुनिया से इतना भिन्न है कि इसे केवल सिद्ध व्यक्ति ही देख सकते हैं। देवताओं और बुरी शक्तियों का अलग अलग क्षेत्र। पाताल काशी में देवताओं का क्षेत्र और बुरी शक्तियों का क्षेत्र दोनों स्पष्ट रूप से बंटे हुए हैं। यहाँ देवी देवताओं का क्षेत्र अलौकिक शक्ति और दिव्य शक्तियों का प्रतीक है, जबकि बुरी शक्तियों का क्षेत्र भयावह और अंधकारपूर्ण है। इस क्षेत्र में विचित्र जीव जंतु और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, जो केवल इसी स्थान के लिए विशेष माने जाते हैं। इन प्राणियों के बारे में कहा जाता है कि वे किसी साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देते, बल्कि केवल उन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले साधकों के समक्ष प्रकट होते हैं। पाताल काशी तक पहुंचने की कठिनाई। कहा जाता है कि धरती का कोई भी आम इंसान पाताल काशी तक नहीं पहुंच सकता है। केवल वही साधक या तपस्वी इस अद्भुत लोक में प्रवेश पा सकते हैं, जिन्होंने धरती पर कठोर तपस्या द्वारा कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। कई बार कुछ साधक अचानक से धरती से गायब हो जाते हैं और यह माना जाता है कि वे पाताल काशी में जाकर अपनी साधना को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। वहाँ उनकी साधना का स्तर और भी गहन हो जाता है और वे अधिक दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं। पाताल काशी का गूढ़ लोक, सिद्धियों की भूमि और साधना के रहस्य। पाताल काशी के भीतर प्रवेश करते ही साधक एक अद्वितीय और रहस्यमयी लोक में पहुंचता है, जहाँ की संरचना, ऊर्जा और माहौल उसे एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न हिस्सों में विभाजित है और प्रत्येक स्थान में विशेष ऊर्जा और आध्यात्मिक रहस्यों का वास है। पाताल काशी में साधना केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यहाँ साधकों को अनेक स्तरों पर कठिन तपस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिनसे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहला, अघोर क्षेत्र, अघोरियों का तपस्थल। यह स्थान अघोर साधकों के लिए सुरक्षित है, जहां साधना के माध्यम से साधक अपने मन और आत्मा को हर प्रकार के मोह और बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ भयंकर अग्नि का अनुभव होता है और गूढ़ मंत्रों की गूंज चारों ओर सुनाई देती है। इस क्षेत्र में साधक को सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होना आवश्यक है, अन्यथा वहाँ की ऊर्जा साधक को विचलित कर सकती है। दूसरा, तपोवन, गहन साधनाओं का स्थल। तपोवन पाताल काशी का वह क्षेत्र है जो शांति, सात्विकता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यहाँ केवल वही साधक प्रवेश कर सकते हैं जो गहन तप और ध्यान की प्रक्रिया में संलग्न हों। यहाँ की सुगंधित और पवित्र वायु साधना में सहजता लाती है। तपोवन में साधक योग और ध्यान की उच्चतम विधियों का अभ्यास करते हैं, जिससे उनकी आत्मिक उन्नति होती है और वे अद्भुत मानसिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तीसरा, रत्न मंडप, सिद्धियों का स्थान। रत्न मंडप का क्षेत्र दिव्य रत्नों से सजा हुआ है,
और यहाँ से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा साधकों को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक होती है। रत्न मंडप में साधना करने पर साधक ऐसी शक्तियां प्राप्त करता है जिससे वह पदार्थ को अणु परमाणु स्तर पर देख सकता है और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है। इस स्थान पर साधना से साधक की चेतना नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। चौथा, यमलोक प्रवेश द्वार, पाताल काशी का भयावह स्थान। यमलोक प्रवेश द्वार पाताल काशी का सबसे भयावह स्थान है, जहां नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। यहां का वातावरण अंधकारमय और डरावना है, जहां विचित्र प्रकार के कीड़े मकोड़े और प्राणी रहते हैं। इस क्षेत्र में साधना करना अत्यधिक मानसिक और शारीरिक शक्ति की मांग करता है। यहां साधना से साधक अपने भीतर के अज्ञान और अंधकार को समाप्त कर एक असाधारण शक्ति प्राप्त करता है। पांचवा, सरस्वती सरोवर, ज्ञान का अद्भुत स्रोत। पाताल काशी में सरस्वती सरोवर ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। यहां साधक ज्ञान की गहराई में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सरस्वती सरोवर के पास साधक मंत्रों का जाप और ध्यान करते हैं, जिससे उनकी बुद्धि और चेतना का विस्तार होता है। यहां स्नान से साधक आत्मिक ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों का बोध प्राप्त करते हैं। छठा, महानिर्वाण गुफा, मोक्ष प्राप्ति का स्थान। महानिर्वाण गुफा वह पवित्र स्थान है जहां साधक मोक्ष की खोज में ध्यान साधना करते हैं। इस गुफा का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य है, जो साधक को अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करने में सहायक है। यहां साधक अपनी चेतना को परम शांति की अवस्था में पहुंचाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पाताल काशी की अद्वितीय सिद्धियां, साधकों की चमत्कारिक शक्तियां। पाताल काशी में की जाने वाली साधनाएं साधकों को सिर्फ आत्मिक शांति या मोक्ष ही नहीं देती, बल्कि उन्हें कई प्रकार की शक्तियां भी प्रदान करती हैं। ये शक्तियां अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी हैं, जो साधकों को किसी भी परिस्थिति में अभूतपूर्व कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। इन शक्तियों का अर्जन साधक को तप, संयम और गहन साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। नंबर 1, इच्छानुसार रूप बदलने की सिद्ध। पाताल काशी के सिद्ध साधकों में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जिससे वे अपने रूप को इच्छानुसार बदल सकते हैं। यह सिद्ध केवल कुछ अत्यंत सिद्ध साधकों को ही प्राप्त होती है और इसके लिए साधना की उच्चतम अवस्था तक पहुंचना आवश्यक होता है। इस सिद्धि को अर्जित करने के बाद साधक किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है, मानव, पशु या फिर कोई भी अन्य प्राणी। यह शक्ति साधक को अपनी पहचान छुपाने, किसी को भ्रम में डालने या अपनी साधना में गुप्त रहने में सहायक होती है। यह भी माना जाता है कि इस सिद्धि का प्रयोग साधक केवल आवश्यक होने पर ही करते हैं, क्योंकि इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होता है। नंबर 2, अनाहत ध्वनि सुनने की सिद्धि। अनाहत ध्वनि वह दिव्य ध्वनि है जो सामान्य कानों से नहीं सुनी जा सकती। यह ध्वनि केवल उच्चतम साधकों को ही सुनाई देती है और इसे सुनने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को गहरे ध्यान में लीन होना पड़ता है। अनाहत ध्वनि को सुनने से साधक ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझ सकता है जो साधारण व्यक्ति के लिए अज्ञात होते हैं। यह ध्वनि आत्मा की गहराइयों में छिपी होती है और साधक को ब्रह्मांडीय सत्य का ज्ञान कराती है। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने भीतर छिपे हुए रहस्यों और ब्रह्मांडीय शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, जो उन्हें अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर और आगे ले जाता है। नंबर 3, कामना पूर्ति की सिद्धि। पाताल काशी के साधकों में कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो कामना पूर्ति की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और उनकी पूर्ति करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कामना पूर्ति की सिद्धि से साधक अपनी साधना को एक नए स्तर पर ले जाते हैं, जहां उनकी इच्छाओं का उनके जीवन में वास्तविक रूप में प्रकट होना संभव हो जाता है। ये शक्ति साधकों को उन तत्वों के साथ जुड़ने में मदद करती है जो उन्हें अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं।
इस सिद्धि का प्रयोग साधक केवल अपने और संसार की भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि अनावश्यक इच्छाओं का प्रदर्शन उनके आत्मज्ञान को प्रभावित कर सकता है। नंबर 4, दूरदर्शन की सिद्धि। दूरदर्शन या दूरदृष्टि की सिद्धि पाताल काशी के सिद्ध साधकों में एक अद्वितीय शक्ति होती है, जिससे वे किसी भी स्थान को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो। यह सिद्धि साधक को अद्वितीय मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करती है, जिससे वे संसार के किसी भी कोने की घटना को देख सकते हैं। दूरदर्शन की सिद्धि के माध्यम से साधक उन रहस्यों को समझ सकते हैं जो साधारण व्यक्ति से दूर हैं। वे इस सिद्धि का उपयोग संसार में घट रही घटनाओं को समझने, भविष्य के संकेतों को देखने और अन्य साधकों की सहायता के लिए करते हैं। इस शक्ति के माध्यम से साधक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपनी साधना में एक नए स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। नंबर 5, दैवीय संजीवनी शक्ति की सिद्धि। पाताल काशी के कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्हें दैवीय संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति साधक को जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। संजीवनी शक्ति के माध्यम से साधक किसी भी मृतप्राय शरीर में जीवन ऊर्जा का संचार कर सकता है। यह सिद्धि अत्यंत गूढ़ मानी जाती है और इसका उपयोग केवल गंभीर परिस्थिति में ही किया जाता है। इस सिद्धि का प्रयोग साधक जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और अपनी साधना को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए करते हैं। नंबर 6, पंच तत्वों पर नियंत्रण की सिद्धि। पंच तत्वों पर नियंत्रण की सिद्धि पाताल काशी के महान साधकों को प्राप्त होती है। इस सिद्धि के माध्यम से साधक जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धि साधक को अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें बाहरी तत्वों से जोड़ने में मदद करती है। पंच तत्वों पर नियंत्रण के माध्यम से साधक किसी भी भौतिक संरचना को प्रभावित कर सकता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन ला सकता है। इस शक्ति का उपयोग साधक केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करते हैं, क्योंकि यह शक्ति अत्यंत प्रभावी और कठिन नियंत्रण में होती है। नंबर 7, आकाशगमन की सिद्धि। पाताल काशी के सिद्ध साधकों में से कुछ साधक आकाशगमन या उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस सिद्धि के माध्यम से साधक बिना किसी भौतिक साधन के वायु में विचरण कर सकते हैं। आकाशगमन की सिद्धि साधक को धरती और आकाश के बीच की सीमाओं को पार करने की शक्ति देती है। साधक इस सिद्धि का उपयोग आत्मज्ञान के उच्चतम स्तरों को प्राप्त करने के लिए करते हैं और वे अपने शरीर को वायु में स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को अत्यधिक ध्यान, तप और संयम की आवश्यकता होती है। नंबर 8, अदृश्य होने की सिद्धि। पाताल काशी के साधकों में से कुछ को अदृश्य होने की अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपनी इच्छानुसार किसी भी समय अदृश्य हो सकते हैं। अदृश्यता की यह शक्ति उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी उपस्थिति को छुपाने में सहायक होती है। यह शक्ति केवल उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जो अपने शरीर और मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। अदृश्य होने की सिद्धि का उपयोग साधक केवल महत्वपूर्ण कार्यों में करते हैं और वे इसका प्रयोग अनावश्यक रूप से नहीं करते। नंबर 9, योग शक्ति की सिद्धि। योग शक्ति एक ऐसी सिद्धि है जो साधक को अपने शरीर के सभी अंगों और इंद्रियों पर नियंत्रण प्रदान करती है। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति को संतुलित कर सकते हैं और कठिनतम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। योग शक्ति का अभ्यास साधकों को न केवल शारीरिक बल प्रदान करता है, बल्कि उन्हें मानसिक स्थिरता भी देता है। इस शक्ति के माध्यम से साधक अपनी साधना को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकते हैं और वे कठिन तपस्याओं को सहजता से कर सकते हैं। नंबर 10, ब्रह्मांडीय चेतना की सिद्धि।
पाताल काशी में साधक एक विशेष प्रकार की ब्रह्मांडीय चेतना को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह चेतना साधक को संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराती है और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक रूप कर देती है। ब्रह्मांडीय चेतना की सिद्धि साधक को संपूर्ण ज्ञान का अनुभव कराती है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान कराती है। इस सिद्धि के माध्यम से साधक न केवल अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का भी अनुभव करते हैं। धरती पर पाताल काशी के साधकों का आगमन, अद्भुत चमत्कार और रहस्यमयी घटनाएं। नंबर 1, धरती पर साधकों का आगमन, रहस्य और उद्देश्य। पाताल काशी में सिद्ध साधक अत्यंत गूढ़ साधनाओं में लीन रहते हैं, परंतु वे अपने तप के प्रभाव को धरती पर भी फैलाने का सामर्थ्य रखते हैं। जब धरती पर धर्म का ह्रास होने लगता है या फिर अज्ञान और अधर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है, तब पाताल काशी के कुछ साधक गुप्त रूप से धरती पर आते हैं। ये साधक जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं होते, वे केवल कुछ विशेष जनों को दर्शन देते हैं जो उनके ज्ञान और शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाताल काशी के साधक विशेष परिस्थितियों में धरती पर आकर उन धर्माचार्यों और तपस्वियों को मार्गदर्शन देते हैं जो सच्चाई की खोज में होते हैं। नंबर 2, महाभारत और अन्य ग्रंथों में साधकों के आगमन के संकेत। ऐसे कई कथानक हैं जो बताते हैं कि पाताल काशी के महान सिद्ध धरती पर समय समय पर प्रकट होते रहे हैं। महाभारत में भी कुछ संकेत मिलते हैं, जहां गूढ़ साधक युद्ध के समय धृतराष्ट्र, विदुर और अन्य महापुरुषों को अपने अद्भुत ज्ञान से मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। इसके अतिरिक्त रामायण और पुराणों में भी ऐसे कथानक हैं जो बताते हैं कि जब भी किसी विशेष समय में मानव जाति को ज्ञान और विवेक का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, तब पाताल काशी के साधक किसी न किसी रूप में आते हैं। वे किसी योगी, तपस्वी या संत के रूप में मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए कार्य करते हैं। नंबर 3, धरती पर सिद्ध साधकों का उद्देश्य और उनके कार्य। पाताल काशी से धरती पर आने वाले साधक किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं आते। उनका उद्देश्य जनमानस को अध्यात्म, सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना होता है। वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन केवल तभी करते हैं जब आवश्यक हो, और उनकी उपस्थिति कई बार केवल संकेतात्मक होती है। इन साधकों के आगमन का उद्देश्य समाज में वैचारिक क्रांति लाना होता है। वे अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराते हैं और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसके अतिरिक्त ये साधक उन महान राजाओं, संतों और विद्वानों का भी मार्गदर्शन करते हैं जो समाज में धर्म, न्याय और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 4, साधकों के चमत्कारिक कार्य, प्रकृति और जीवन का अद्भुत नियंत्रण। जब पाताल काशी के सिद्ध साधक धरती पर आते हैं तो वे कभी कभी चमत्कारिक कार्य करते हैं। इन कार्यों में प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित करना, लोगों की चेतना को जागृत करना और उनका उपचार करना शामिल है। साधक अपने अद्भुत ज्ञान और शक्ति का उपयोग प्रकृति के तत्वों जैसे अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी पर प्रभाव डालने के लिए करते हैं। उनके कार्यों का उद्देश्य केवल लोगों को विस्मित करना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से किसी महत्वपूर्ण संदेश का संचार करना होता है, जैसे कि बारिश को रोकना, अग्नि को ठंडा करना या किसी रोगी का उपचार करना। इन चमत्कारिक कार्यों के माध्यम से साधक लोगों को जीवन के गूढ़ सिद्धांतों से परिचित कराते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 5, अदृश्य होकर मार्गदर्शन। साधक केवल दृश्य रूप में ही नहीं, बल्कि अदृश्य रूप में भी धरती पर अपनी शक्ति और ज्ञान का संचार करते हैं। उनके अदृश्य रूप में धरती पर आकर मार्गदर्शन देने का एक प्रमुख उदाहरण भगवद गीता में मिलता है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। ऐसे कई महान संत, योगी और तपस्वी हैं जिन्हें अदृश्य रूप से पाताल काशी के साधकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जब ये सिद्ध साधक किसी विशेष व्यक्ति को मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो वे उसकी चेतना में प्रविष्ट होकर उसे सत्य का बोध कराते हैं।
यह मार्गदर्शन जीवन के कठिन क्षणों में सहारा देने वाला और उसके आत्मिक विकास के लिए सहायक सिद्ध होता है। नंबर 6, साधकों का पुनः पाताल काशी में लौटना। पाताल काशी के साधक धरती पर अपने कार्यों को पूर्ण करने के बाद वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। उनके धरती पर आने का उद्देश्य मात्र कर्मयोग के सिद्धांत को स्थापित करना होता है, न कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। उनके लौटने के बाद लोग उनके कार्यों को याद करते हैं, उनके द्वारा दिए गए संदेशों का अनुसरण करते हैं और उनके चमत्कारिक कार्यों को अपने जीवन में प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। पाताल काशी के इन साधकों के जाने के बाद भी उनके कार्यों की गूंज जनमानस में रहती है और उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। नंबर 7, साधकों का लौकिक चमत्कार और धरती पर प्रभाव। पाताल काशी के साधकों का धरती पर आना और उनके चमत्कारिक कार्यों का प्रदर्शन लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। उनका आगमन और उनके कार्य ऐसे होते हैं कि लोग उनसे प्रेरणा पाकर अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। इन साधकों के चमत्कारिक कार्य धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। वे अपने कार्यों से लोगों को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हैं और उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। साधकों के इन कार्यों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति का आभास होता रहता है। नंबर 8, भविष्य में पाताल काशी का अस्तित्व और इसका रहस्य। पाताल काशी का रहस्य सदियों से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि यह रहस्य आने वाले समय में भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। पाताल काशी का अस्तित्व हमारे भीतर के रहस्यों और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने का एक प्रतीक है। कहते हैं कि जैसे जैसे धरती पर आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे पाताल काशी के साधकों का आना जाना भी बढ़ सकता है। भविष्य में भी जब जब धरती पर अज्ञान और अधर्म का विस्तार होगा, तब तब पाताल काशी के महान सिद्ध साधक इस संसार में अपने चमत्कारों और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए आएंगे। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।